हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यस गुरुजी में आप सभी लोग एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोगों ने कल का वीडियो जरूर देखा होगा जिसमें इंडियन ज्योग्राफी के पार्ट को स्टार्ट किया गया है डिटेल कॉन्सेप्ट के साथ। और जो बच्चे नए होंगे ये एक बात ध्यान रखिएगा कि या जो पुराने भी होंगे वो क्या करेंगे, सबसे पहले जाकर के जो लोग ना देखे होंगे, हमने ज्योग्राफी का डिटेल सिलेबस डिस्कशन किया है। उसमें पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी में कौन कौन से टॉपिक है, किस तरीके से हम पढ़ने वाले हैं, कैसे कैसे हम पढ़ाएंगे उसको, ये बात आप ध्यान रखिएगा। फिर इंडियन ज्योग्राफी में क्या हमारा मोटिव रहने वाला है, किस किस टॉपिक को हम टच करेंगे, कैसे पढ़ेंगे, क्या हमारा उसमें जो है पढ़ाने का तरीका रहेगा। तो वो चीज़ पहले जानना बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले पहले उसके बारे में जान लेना बहुत ज़रूरी होता है कि हमें कैसे पढ़ना है। तो यह मान लीजिए कि 50% तो आपका काम वहीं आसान हो जाता है। इसलिए आप लोग क्या करेंगे, जाकर के पहले जो कंप्लीट सिलेबस को डिस्कशन किया गया है, आप जाकर के सर्च कर लीजिएगा वीडियो वाले सेक्शन में, वहाँ आपको निश्चित रूप से मिल जाएगा। तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। उसी क्रम में हमने पहला कल जो है जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, मतलब भूगोल जो सामान्य परिचय है भारत का, उसको हम लोग डिटेल तरीके से खत्म किए। उसमें भारत के पूरे नामकरण को हमने देखा था, अवस्थी विस्तार के बारे में देखा था, पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु, उत्तरी और दक्षिणी बिंदु को देखा था। और उसके बाद जो आपका द्वीप है, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, उसके बाद चैनल्स हैं, जलडमरू मध्य हैं, सबको हमने अच्छे तरीके से देखा था। 8 डिग्री, 9 डिग्री, दक्कन पासेस, ग्रेट चैनल, सब अच्छे से देखा था। ठीक है, तो जो बच्चे नए होंगे वो क्या करेंगे, जाकर के उसको देख लेंगे। ये बात आप ध्यान रखिएगा। और आगे से हमारा मोटिव देखिए, आज हम आपको बता दें कि थोड़ा सा बस हिंट ले लीजिए कि पहले किसी भी टॉपिक को हम कॉन्सेप्ट करेंगे जिस क्रम में हमने आपको सिलेबस में डिफाइन किया है, और उसके बाद जैसे ही वो टॉपिक खत्म होगा उससे संबंधित सारे एमसीक्यू लगाएंगे। तो कल का टॉपिक चूंकि छोटा था, 1 घंटे 5-7 मिनट की वीडियो थी, उसमें हमने सारे डायमेंशन, सारे आयाम को अच्छे से खत्म कर दिया था। उसी संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो, चाहे एक वीडियो में हो चाहे 2 वीडियो में हो, क्योंकि वीडियो में क्वेश्चन आंसर को जरूर जो है आप ध्यान से समझिएगा कि क्वेश्चन आंसर को नहीं छोड़ के चलना है। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन आंसर को अच्छे तरीके से आप समझने का प्रयास करिएगा। डिटेल एक्सप्रेशन होगा। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। ये हमारे बारे में है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। ऑप्शन सब्जेक्ट हमारा ज्योग्राफी ही रहा है। अनअकैडमी एग्जाम प्लस के एजुकेटर भी हम है। और यहाँ पर यूपीपीसीएस आर ERO के हमने जो है रिटन को भी क्वालिफाई किया, तमाम तरह के वनडे लेवल के एग्जाम को भी। यहाँ पर देखना, कोई भी पीडीएफ, जैसे अगर हमने ये पढ़ाया तो इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है और यहीं पर आपको इसका पीडीएफ मिलेगा। ठीक है, आइए देखिए, पहला क्वेश्चन हम शुरुआत करेंगे। जो बच्चे कल क्लास दिए होंगे वो अपने से आंसर देते रहेंगे। हालांकि ये चीज मैं आपको बता दूं कि यह क्लास चलनी लाइव ही है, कोशिश यही रहेगी कि क्लास लाइव चलाई जाए। लेकिन आज चूंकि हमारे बगल में शादी है, बारात आने वाली है, तो साउंड की समस्या ज्यादा हो जाएगी रात में। जैसे क्योंकि 9 बजे हम क्लास लेते हैं, मैंने आपको बताया था कि 9 PM पर ये क्लास डेली चलने वाली है। ठीक है, तो 9 बजे के आसपास ही सबसे ज्यादा डिस्टर्बेंस होता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज गैप ना हो, पहले ही वीडियो बनाकर कम से कम आपको 9 बजे अपलोड मिल जाए। ये बात ध्यान रखिएगा, लेकिन मिलेगा ये वीडियो 9 बजे ही। चलिए आइए, पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा एक जोड़ा सही नहीं है। ठीक है, ध्यान समझना। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। पहला कह रहा है ए, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर। अब जिन जिन लोगों ने कल का वीडियो देखा होगा वो आसानी से बताएंगे। दूसरा बी कह रहा है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। सब कुछ अच्छे से डिटेल बताया गया था कल। और भारत का देशांतरी विस्तार की बात कर रहा है कि 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। और लास्ट ऑप्शन डी कह रहा है कि भारत में राज्यों की संख्या कितनी है, 26। तो गलत आपको बताना है। तो आप निश्चित रूप से, आसान सवाल था ये, आप बता देंगे कि सर इसमें, बस 1 मिनट रुक जाइए, आपसे बता देंगे सर इसमें क्या होगा। ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि भारत में इस समय राज्यों की संख्या कितनी है, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में 8 केंद्र शासित प्रदेश का नाम निश्चित रूप से लिख करके बताएंगे। जरा हम चेक करें किसको किसको अच्छे से पता है। अब देखिए, यहां पर हमने कल बताया था कि 32,87,263, ठीक है, वर्ग किलोमीटर क्या है, भारत का क्षेत्रफल है। यह बात आप ध्यान रखिएगा, वर्ग किलोमीटर। सब अच्छे से बताया था। भारत की आकृति कैसी है, तुमने बताया था कि चतुष्कोणीय आकृति है, ये बात ध्यान रखिएगा। भारत का अक्षांशीय विस्तार हमने आपको बताया था कि देखिए ये क्या होता है, अक्षांशीय विस्तार होता है, जो हॉरिजॉन्टल विस्तार होता है। जो वर्टिकल विस्तार होता है इसको देशांतरी विस्तार कहते हैं। इसका मतलब है कि जो भारत का उत्तरी बिंदु और मुख्य भूमि का जो आपका दक्षिणतम बिंदु है, यह आपका कितना है। तो अगर आप देखेंगे कि उत्तरतम में आपका 37 डिग्री 6 मिनट तक है,
जबकि मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम बिंदु है वो कहाँ तक है, 8 डिग्री 4 मिनट तक है। यही चीज पूछ रहा था, यहाँ पर यही दिया हुआ है। और अगर साउदर्न मोस्ट बिंदु पूछे कि सबसे दूर बिंदु, सुदूर दक्षिण बिंदु पूछ ले, तो आपका ग्रेट निकोबार वाला हो जाएगा, 2 डिग्री और घटा दीजिएगा, 6 डिग्री 4 मिनट हो जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि देशांतरी वाले में, तो हमने आपको बताया था कि देखिए ये आपका जो यहाँ पर देखिए गुजरात है, ध्यान समझिएगा, तो यहाँ पर गुजरात का जो गौरमोता वाला सेक्शन है, पॉइंट है, यही सबसे पश्चिमी देशांतर है। तो ये कितना है, तो यही आपका 68 डिग्री 7 मिनट है। जबकि जो यहाँ पर इस तरह से अरुणाचल प्रदेश वाला पार्ट है, जहां पर किबिथु है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो देशांतर विस्तार निकलता है, देशांतर जो आपका सबसे पूर्वी देशांतर है, यह कितना है, 97 डिग्री 25 मिनट है। यही चीज आपका यहाँ दे रहा है, तो यह भी सही हो गया। अब उसके बाद ये आपका गलत हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको एक्सप्रेशन भी समझ में आ रहा होगा। लेकिन एक बात जान लीजिए, अगर आप लोग वीडियो कॉन्सेप्ट वाला देख करके आएंगे, तो जो हम यहाँ पर बोलेंगे आप फटाफट सब कुछ आराम से पकड़ते चले जाएंगे। देखिए, भारत में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की कुल संख्या के बारे में बताना है कौन सा सही है। जरा सा आप ध्यान से समझिए कि अभी हमने आपको डिस्कशन कर ही दिया है, तो इसमें कोई समस्या ही नहीं। 28 राज्य और 8 क्या है, संघ राज्य क्षेत्र है। अब हम आपको यहाँ पर 8 संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बताएंगे। जरा देख लीजिए, जिन लोगों को जो है जानकारी न हो या कंफ्यूजन, उसको ध्यान रखिए। कैसे याद रखेंगे, देखो सबसे ऊपर हम लोग लद्दाख से चलेंगे। तो लद्दाख आपको पता है कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेश कर दिए गए हैं, जे एंड के। तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर हो गया। उसके बाद उसके नीचे अगर आप आते हैं तो आपको चंडीगढ़ देखने को मिलेगा, चंडीगढ़ मिल जाएगा, ठीक है। और आपको पता है कि नेशनल कैपिटल आपका जो भारतीय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, उसका नाम क्या है, दिल्ली है, दिल्ली हो गया। तो 4 तो आपको ऊपर ही मिल गए। अब जरा सा नीचे आइए, 5वें नंबर पे, तो देखो दादर नागर हवेली, दादर नागर हवेली एवं दमन दीव, क्या, दमन दीव, ठीक है, दमन दीव 5वां हो गया। 6वां नंबर पे अगर आप आते हो, तो 6वां नंबर पे देखिए क्या हो जाएगा, दादर नागर हवेली दमन दीव आपको पता है कि मिला दिया गया, एक में कर दिया गया है, ठीक है। 6वें नंबर पे देखो बच्चा क्या हो जाएगा, तो आपको पता है कि पौंडीचेरी हो जाएगा, सॉरी पौंडीचेरी हो जाएगा, ठीक है। तो पौंडीचेरी 6वें नंबर पे। 7वें नंबर पे अगर आप देखोगे तो अंडमान एंड निकोबार हो जाएगा। और 8वें नंबर पे क्या हो जाएगा, आपका लक्षद्वीप हो जाएगा, ठीक। इसको अच्छे से आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। हमने कल पूरा क्रम भी बताया था कि क्षेत्रफल के हिसाब से केंद्र शासित प्रदेशों का क्रम, राज्यों का क्रम, सब कुछ अच्छे से डिटेल एक्सप्रेशन किया गया, वो सब आप लोग देखते रहिएगा। क्वेश्चन संबंधित जितना भी रिलेटिव चीजें रहेंगे उसको बताते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि भारत की अवस्थिति लोकेटेड है, कहां पर लोकेटेड है, तो कह रहा है कि अक्षांश। यहाँ पर देखो एक ट्रिक होता है जहां बच्चे कंफ्यूज करते हैं, कल भी मैंने जोड़ दिया था। आप लोग जो क्लास किए होंगे उसको आप लोग आंसर कर दीजिएगा, वीडियो को पॉज करके एक बार आंसर लगा लीजिएगा, तब आप इसको सॉल्व करिएगा। जब हम लाइव लगाते रहते तो आपको निश्चित रूप से तब तो समस्या नहीं होती, आप बता देते। फिर भी जो लोग बाद में देखेंगे पहले पॉज करके लगा लेंगे। देखो कह रहा है 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिणी से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी, देशांतर में कह रहा 8 डिग्री 7 मिनट पश्चिमी से 97 डिग्री पूर्वी। तो मैंने कल आपको एक ट्रिक बताया था, ट्रिक क्या मतलब, एक चीज बताया था, ये कॉन्सेप्ट बताया था कि देखो ये आपका ग्लोब है, ये आपका 0 डिग्री देशांतर है और ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। हमने आपको बताया था बच्चा कि अगर भारत की स्थिति थोड़ी सी, अगर हम यहाँ मैप बनाने का प्रयास करें, देखो भारत यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है, समझने का बस प्रयास करिएगा, इस तरीके से भारत क्या है स्थित है। तो जब भारत यहाँ पर स्थित है, इसका मतलब है कि अगर हमको यह भी बना के दिखाया था कि अगर हम इसको 2 पार्ट में बांट देते तो ये क्या है, ये उत्तरी गोलार्ध है, और अगर एक पार्ट इधर नीचे वाला क्या है, ये दक्षिणी गोलार्ध है। देखो यह दक्षिणी गोलार्ध है। और अगर हम इसको इस तरीके से, अगर हम हॉरिजॉन्टल वाले से बांटे, अरे सॉरी वर्टिकल बांटे से बांटे, तो ये क्या होगा, पूर्वी गोलार्ध होगा। और इस वाले से इधर वाले बनाए तो क्या होगा, ये पश्चिमी गोलार्ध होगा। इसका मतलब है कि अगर हम देशांतरी विस्तार से लेंगे तो भारत कहाँ पर, पूर्वी गोलार्ध में है। और अगर हम अक्षांश लाइन से लेंगे तो भारत कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में। इसका मतलब है कि भारत दक्षिणी गोलार्ध में तो है ही नहीं, भारत पश्चिमी गोलार्ध में भी नहीं है। तो जहां भी भारत के साथ दक्षिणी गोलार्ध पश्चिमी गोलार्ध दिखे, तुरंत आप उसको क्या करेंगे, काट दीजिएगा। देखो दक्षिणी यहाँ दिख रहा है, बी वाले में देखो, बी वाला कहाँ गया, यहाँ पर उत्तरी, यहाँ पर देखो दक्षिणी दिख गया, यहाँ पर काट दीजिए। फिर देखो यहाँ पर उत्तरी, यहाँ पर उत्तरी, यहाँ पर पूर्वी, यहाँ पर उत्तरी, सही हो सकता है, बस खाली आंकड़ा सही होना चाहिए। यहाँ पर भी देखो दक्षिणी, यह भी आप काट दीजिएगा। जो मैं समझाना चाह रहा हूँ उसको समझ लीजिएगा। कई बार बच्चे कंफ्यूज करते हैं, उनको लगता है कि भारत की, अब रुको छोटा सा एक मैप बनाते, जरा ध्यान समझिएगा। जैसे उनको क्या लगता है, एक मिनट, उनको देखो क्या लगता है, यह उत्तरी बिंदु है और यह क्या है, दक्षिणी है। तो इसीलिए कंफ्यूज करता है कि 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी से लेकर के 8 डिग्री
4 मिनट दक्षिणी, यही बच्चे कंफ्यूज करते हैं, लेकिन चूंकि भारत उत्तर में ही स्थित है तो उत्तरी ही विस्तार होगा, यह ध्यान रखना। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ऐसे पढ़ेंगे। और इसको क्या पढ़ेंगे, चूंकि पूर्वी गोलार्ध में ही है, इसको हम लोग पढ़ेंगे कि यहां पर आप लोग पढ़ेंगे कि 68 डिग्री, यहां पे देखो इस तरीके से देखोगे, कहां गया आपका, यहां पर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री पूर्वी देशांतर तक, ठीक है। तो इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। बाकी आप लोग आंकड़ा देख लीजिएगा, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी होना चाहिए। उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। एक एक क्वेश्चन को ऐसे हल करेंगे कि दिमाग की बत्ती आपकी खुल जाए। हमेशा की जो समस्याएं बनी रहती है कि यहाँ पढ़े वहां पढ़े, वो वाली समस्या खत्म हो जाए। इसी चक्कर में यह जो है ज्योग्राफी पढ़ाने का प्रयास किया गया है, ताकि आप लोग की समस्या समाप्त हो जाए। इसलिए ध्यान से समझिएगा। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? तो सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य की बात कर रहा है। देखो कह रहा है कि असम और राजस्थान, तो राज्य इंगित करता है। तो कल हमने आपको अच्छे से बताया था कि देखो यहाँ पर जो गौरमोता है कहाँ पड़ता है, ये सबसे पश्चिमी, तो इसका मतलब यह पड़ता है आपका गुजरात में, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और सबसे पूर्वी यहाँ पर पड़ता है जो आपका अरुणाचल प्रदेश है, क्या कि बीथू पड़ता है, तो इसका मतलब है कि सबसे पूर्वी राज्य कौन सा, अरुणाचल प्रदेश, और सबसे पश्चिमी राज्य क्या, गुजरात, तो इसका मतलब अरुणाचल प्रदेश और गुजरात, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। फिर आ जाइए, कह रहा है कि निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 डिग्री 10 अंश जल मार्ग के द्वारा पृथक किया जाता है। कल बड़े अच्छे से हमने बताया था, अगर किसी को याद हो कि देखो यहाँ पर क्या है, उत्तरी अंडमान है, ये मध्य अंडमान है, ये आपका दक्षिणी अंडमान है, ये लिटिल अंडमान है, यहाँ पर कार निकोबार है, मध्य निकोबार है, ग्रेट निकोबार है, और यहाँ पर क्या है, सुमात्रा द्वीप है, ये हमने बताया था। और यहाँ पर एक कोको द्वीप है, ये हमने बताया था। यह कोको द्वीप जो है बच्चा ध्यान समझना, यह कोको द्वीप म्यांमार के अंडर में है, म्यांमार के अंडर में है। जबकि यह जो सुमात्रा द्वीप है, सुमात्रा द्वीप है, आपको पता है कि यह इंडोनेशिया के अंडर में है, इंडोनेशिया देश है आपका, इंडोनेशिया, ठीक है। अब यहीं पर आपका एक चैनल गुजरता है, इसका नाम है बृहद चैनल, ग्रेट चैनल, कई बार पूछा जाता है, बच्चे कंफ्यूज करते हैं। तो अब यहीं पर आपका क्या है, इंदिरा पॉइंट भी है, पिगमेलियन पॉइंट है, ये क्या आपका ग्रेट निकोबार है, यह ध्यान रखना, ग्रेट निकोबार। तो ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के बीच में कौन सा लाइन देखने को मिला, तो आपको ग्रेट चैनल देखने को मिला, ग्रेट चैनल या बृहद चैनल पूछ ले तब भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। उसके बाद देखो कोको चैनल म्यांमार के अंडर में है, और ये कौन सा हमने आपको बताया, उत्तरी अंडमान, तो यहाँ से जो चैनल गुजरता है इसका नाम है कोको चैनल। यह भी आप बता देना कि उत्तरी अंडमान और कोको के बीच में, या अगर देश पूछे तो भारत और म्यांमार के बीच में। और उसके बाद देखो यहाँ पर एक पासेस गुजरता है, यह आपका क्या है, दक्षिणी अंडमान, मतलब साउदर्न अंडमान, ठीक है, साउदर्न अंडमान। और ये क्या है आपका, यहाँ पर आपका लिटिल अंडमान है, ये लिटिल अंडमान है। इसके बीच में जो पासेस गुजरता है इसका नाम क्या है, डंकन पासेस। और अंडमान और निकोबार के बीच से जो पासेस गुजरता है इसका नाम क्या है, 10 डिग्री। यह भी आप अच्छे से देखे होंगे कल। तो इसमें क्या पूछा, 10 डिग्री, तो आप क्या बताएंगे यहाँ पर, अंडमान और निकोबार। अगर आपसे थोड़ा सा डीप जाकर के पूछ लेता तो आप क्या बताते कि सर लिटिल अंडमान और ये क्या है, कार निकोबार। तो यह भी आप बता देते कि सर लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में क्या है, 10 डिग्री। अगर सीधे सीधे द्वीप पूछ ले तो अंडमान और निकोबार। उम्मीद करते समझ में आया होगा। देखो अब 9 डिग्री चल के बारे में बात कर रहा है कि 9 डिग्री चल किसको अलग करता है, कह रहा है कवरत्ती और मिनिकाय के बीच में, अविनदीवी कवरत्ती के बीच में। तो कल हमने आपको बताया था कि देखो 9 डिग्री जो चैनल है कवरत्ती और मिनिकाय के बीच में, सर ये सब क्या है, तो देखो यहाँ पर क्या है, सब छोटे छोटे द्वीप है, 32 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है लक्षद्वीप। इसका नाम क्या है बच्चा, लक्षद्वीप। ये भारत के अंडर में है। और इसके नीचे अगर आप देखोगे तो इसी तरह यहाँ पर भी छोटे छोटे द्वीप है इस तरीके से, इसका नाम है मालदीव। मालदीव क्या है बच्चा, तो मालदीव एक देश है, मालदीव एक देश है। अभी आपको पता है कि काफी इसमें विवाद भी चल रहा है इससे। अब देखो यहाँ पर क्या है, लक्षद्वीप की राजधानी है कवरत्ती, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, कवरत्ती, और इसका एक द्वीप यहाँ पर इसका नाम है मिनिकॉय। यही मिनिकॉय अगर आप देखोगे कि मिनिकॉय और मालदीव, यह है आपका मिनिकॉय और मालदीव के बीच से जो चैनल गुजरता है उसको हम लोग बोलते हैं 8 डिग्री चैनल, ठीक है। और अगर मिनिकॉय और कवरत्ती के बीच में अगर पूछ ले तो इसी का नाम क्या है, 9 डिग्री चैनल। मतलब कि लक्षद्वीप से ही गुजरता है 9 डिग्री चैनल, ये ध्यान रखना, इसमें मालदीव से नहीं गुजरता है। लेकिन मालदीव और लक्षद्वीप के बीच में अगर पूछे तो 8 डिग्री चैनल, अगर और डीप जाके पूछे तो मिनिकॉय और मालदीव के बीच में गुजरता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
कह रहा है निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर राज्य की पहचान करनी है। अब जो ये यहाँ पर आपके कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक कुछ पहचान कुछ गुण दिए गए हैं, इससे आपको बताना है कि वह भारत का कौन सा राज्य हो सकता है। ठीक है, बस 1 मिनट रुक जाइए। हाँ, सब कुछ साउंड ऑन क्लियर है ना? ठीक है, चलिए। कह रहा है कि कर्क रेखा इस राज्य से होकर गुजरती है, मतलब कि जो राज्य के बारे में बात कह रहा है उस राज्य से कर्क रेखा होकर गुजर रही है। फिर कह रहा है इस राज्य का उत्तर से दक्षिण में विस्तार है, मतलब कि ऐसे फैला हुआ है, उत्तर से दक्षिण तक ऐसे फैला हुआ है राज्य। अच्छी बात है। इस राज्य की बांग्लादेश और म्यांमार के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा भी लगाता है। यह बताओ बच्चा कि इसका मतलब है कि इधर क्या होना चाहिए, इधर म्यांमार होना चाहिए, और इसके इधर क्या होना चाहिए, इसका मतलब है कि ऐसे इधर तक क्या होना चाहिए, ये बांग्लादेश होना चाहिए। इसका मतलब है कि एक ही तो राज्य बचेगा। देखो यहाँ पर क्या है, ऐसे यहाँ पर त्रिपुरा है जो तीनों तरफ बांग्ला से घिरा हुआ है, इसका मतलब यह कौन है, तो वह मिजोरम है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, कोई समस्या नहीं होने वाली। नेक्स्ट सवाल चलते हैं। कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से उन्हें पहचानिए जहां से कर्क रेखा गुजरती है और उन्हें पूर्व से पश्चिम क्रम में लगाना है। अब देखो, पूर्व से पश्चिम क्रम में लगाना, कल हमने आपको दिखाया था कि कर्क रेखा बच्चा 8 राज्यों से गुजरती है। हमने आपको ट्रिक भी बताया था, मित्र पर गमछा झाड़, अगर आपको याद हो तो सबसे पूर्व क्या बोला, देखो पश्चिम से पूर्व नहीं बोला, पूर्व से पश्चिम। इसका मतलब है कि पहले इधर बाढ़ लगाएंगे फिर इधर लगा देंगे। तो एक कॉमन सेंस भी लगाते तो सबसे पूर्व में कौन सा आ जाता, तो सबसे पूर्व में आता मिजोरम से ही होकर गुजरता है। ठीक है, त्रिपुरा और मिजोरम, तो सबसे लास्ट में आपका मिजोरम पड़ेगा। और सबसे पश्चिम में क्या पड़ेगा बच्चा, तो सबसे पश्चिम में आपका पड़ेगा गुजरात पड़ेगा। गुजरात, तो जरा सा देख लो क्या इस क्रम में कोई बैठ रहा है, तो यहीं से आपका क्वेश्चन मिल जाएगा। और आपको पता है बिहार से जाता नहीं, तो बिहार को ऐसे काट देते, तो 6 जिसमें होगा उसको तो ऐसे काट देना, तो 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है। एलिमिनेशन मेथड भी सीख लो, ये काट दिए। और सबसे 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 पहले किसको लगा दिया आपने, तो सबसे पहले आपने इसको लगा दिया गुजरात, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, पश्चिम। अच्छा ठीक है, इसमें आपका मिजोरम नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, मिजोरम को हटा दो। उसके बाद देखो क्या त्रिपुरा दिया है, त्रिपुरा भी नहीं दिया है, तो फिर त्रिपुरा के थोड़ा और पश्चिम में आ जाओ, तो देखो यहाँ पर आपको मिजोरम देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको त्रिपुरा देखने को मिलेगा। अब इसके भी पश्चिम में आप आओगे तो यहाँ पर आपको वेस्ट बंगाल देखने को मिलेगा। इसके लिए आपको मैप की जानकारी होनी चाहिए, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ मैप लेकर के बैठा करो। तो क्या लगाओगे आप सबसे पहले, इसका मतलब है कि आप वेस्ट बंगाल लगा दोगे, तो वेस्ट बंगाल लगाते ही आपको दिख जाएगा यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर भी मामला फंसा रहा है, तो वेस्ट बंगाल के थोड़ा और पश्चिम में चले आओ। जब वेस्ट बंगाल के और पश्चिम में आओगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा बच्चा, क्या आपको देखने को मिल जाएगा झारखंड, फिर आपको देखने को मिलेगा छत्तीसगढ़। ठीक है, तो देखो आपको निश्चित रूप से आपको देखने को मिल जाएगा कि ऑप्शन नंबर सर ए है, क्योंकि उसके पश्चिम में झारखंड, उसके पश्चिम में छत्तीसगढ़, उसके पश्चिम में अगर आप आओगे तो मध्य प्रदेश, और उसके पश्चिम में आ जाओगे तो लास्ट में क्या मिल जाएगा, गुजरात। ठीक है, तो उम्मीद करते कि आपको समझ में आया होगा। हालांकि आप पूरा देखना चाहते हो तो पूरा हमसे देख लो। यहाँ पर देखो पहले नंबर पे आपका यहाँ पे गुजरात हो जाएगा, मैं पश्चिम से पूर्व बता रहा हूँ। गुजरात के बाद देखो राजस्थान हो जाएगा, राजस्थान के बाद देखो मध्य प्रदेश हो जाएगा, और मध्य प्रदेश से अगर आप आगे बढ़ते हो तो छत्तीसगढ़ हो जाएगा, छत्तीसगढ़ के बाद देखो झारखंड हो जाएगा, और झारखंड के बाद देखो वेस्ट बंगाल हो जाएगा, वेस्ट बंगाल के बाद क्या हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा, और मिजोरम हो जाएगा। क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 राज्य हमने बता दिए पश्चिम से पूरब। आप उसको उल्टा कर लेते तो पूरब से पश्चिम हो जाता। अब आ जाइए, कह रहा है कि कितने भारतीय प्रदेशों से होकर के कर्क रेखा होकर के गुजर रही है। 8 राज्यों से कितनी बार बातचीत होगी ये भी बताया। अच्छा, एक चीज आप लोग जरूर बताएंगे हमको कमेंट करके ये बात, कि क्या यह जो सीरीज हमने स्टार्ट किया है क्या वास्तव में आप लोग के लिए यह वैल्यूएबल है, क्या आपको आगे आने वाले एग्जाम के लिए वास्तव में बेनिफिट दे सकती है। तो अगर ऐसा है तो आप कमेंट बॉक्स में निश्चित कमेंट करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, और अपने मित्रों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी होती है। ठीक है, तभी उसके बाद क्या होता है कि थोड़ा सा मोटिवेशन लेवल और आगे जाता है कि बच्चों को उसका भरपूर फायदा मिल रहा है और इस पर और अच्छे से काम किया जाए। ठीक है, चलिए आगे से कोशिश यह भी करेंगे कि हम इसमें मैप भी लगा दें, ताकि आपको मैप के माध्यम से भी यहाँ दिखाने जाए। मुझे लग रहा था कि यहाँ पर मैप न लगा करके हमने गलती की, क्योंकि कल हमने क्लास पढ़ा दिया था, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो क्लास तो नहीं देखे होंगे, डायरेक्ट वीडियो यही देख रहे होंगे, तो उनके लिए समस्या आ सकती है। तो कोशिश यही करेंगे कि अब से नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में यहाँ पर भी मैप लगा दिया करेंगे जहाँ जरूरत हो। ठीक है, लेकिन बेहतर तरीका यही होगा कि पहले आप कॉन्सेप्ट करें, फिर जाकर के आप यह क्लास करें। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय राज्य
कर्क रेखा के उत्तर में। तो ऐसे भी बहुत सारे सवाल पूछते हैं बच्चा कि देखो ये कर्क रेखा है, तो जब कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजर रही है, अगर आपको ये पता चल जाएगा तो निश्चित रूप से आप बता देंगे कि सर इसके उत्तर में क्या है, तो आप बताएंगे इसके उत्तर में तो सर उत्तर प्रदेश है, इसके उत्तर में तो सर बिहार है, और आगे जाएंगे तो इसके उत्तर में मणिपुर है। देखो यहाँ पर मणिपुर मिल गया, क्योंकि बकिया और जितने भी राज्य लिखे हैं, चाहे झारखंड हो, चाहे मिजोरम हो, चाहे त्रिपुरा, तो यहाँ से तो कर्क रेखा गुजरती ही है। और यहाँ पूछ क्या रहा है, कर्क रेखा के उत्तर में। और अगर इसके दक्षिण में पूछता तो दक्षिण में क्या बता देते, दक्षिण में उड़ीसा बता देते, आंध्र प्रदेश बता देते, तमिलनाडु बता देते, महाराष्ट्र बता देते, सीधी सी बात है। ठीक है, आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि कौन सा, एक मिनट, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो लगभग बराबर भागों में बांट रहा है। कह रहा है कि अभी सब चीजें बातचीत हो चुकी है कि 23.5 डिग्री, जो 23.5 डिग्री अक्षांश रेखाएं हैं, यही आपको बराबर भागों में भारत को बांटती है, लगभग बीचों बीच से वो गुजरती है। तो इसका मतलब है कि 23.5 डिग्री क्या हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे फंसाने का प्रयास किया गया है कि क्या दक्षिण, फिर यहाँ 33.5 दे दिया तो ऐसे ही कट जाएगा, तो ऐसे हटा दो, फिर करा 0 ऐसे कट जाएगा। देखो 23.5 डिग्री सबसे नीचे दिया हुआ है कि 23.5 डिग्री क्या, उत्तरी अक्षांश। हमने बताया कि दक्षिण की कोई सवाल ही नहीं पैदा होती। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। 12 नंबर पे आ जाते हैं। करा भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा, यह भी हमने कल बात किया था, IST लाइन इसको बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। कह रहा है कि किस नगर से होकर गुजरती है, 82.5 डिग्री से गुजरती है। हमने कल आपको बताया था कि बच्चा यह 5 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है, 5 राज्यों से। कौन कौन वो 5 राज्य हैं, तो हमने आपको बताया था कि अगर यहाँ पे देखो ये नेपाल है, और जब नेपाल से रेखा गुजर करके नीचे आती है तो आपको उत्तर प्रदेश देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश से नीचे जैसे ही आएगी तो आपको मध्य प्रदेश देखने को मिलेगा। फिर उसके नीचे आपको आएगी तो छत्तीसगढ़ में प्रवेश कर जाएगी, और छत्तीसगढ़ के बाद आपको कहाँ, उड़ीसा में प्रवेश करेगी, और उड़ीसा के जब आगे बढ़ेगी तो लास्ट में कहाँ, आंध्र प्रदेश से होते हुए कहाँ, अरब बंगाल की खाड़ी में नीचे निकल जाएगी। ये बात ध्यान रखना। तो 5 राज्यों भी पूछा जाता है, यह भी ध्यान रखिएगा। और उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के घंटा घर से होकर के जाती है, और प्रयागराज से नैनी से होकर गुजरती है। तो ये बात ध्यान रखना। अब इसका नाम क्या रख लेना, इसका इलाहाबाद की जगह यहाँ पर आप लोग प्रयागराज कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, यह लाइव क्लास ही होगी आज, चूंकि हमने आपको समस्या बताई इसीलिए हम आपको रिकॉर्डिंग क्लास दे रहे हैं। क्योंकि लाइव क्लास में हमें भी इंटरेक्शन करने मजा आता है, तो आप भी बताते रहे, हमें भी जानकारी होती रहती है, तो अच्छा लगता है। ऐसे लगता है कि हम वन वे कम्युनिकेशन कर रहे हैं, सिर्फ हम ही बोले जा रहे हैं, इसलिए थोड़ा हमें भी बोरिंग फील होने लगता है, जो बात सत्य है। ठीक है, आइए। कह रहा है भारतीय मानक समय निम्नलिखित में से किस एक नगर के स्थानीय समय को निर्दिष्ट करता है। उसी सवाल को थोड़ा सा घुमाया गया है। तो हमने बताया कि यह इलाहाबाद के नैनी से या प्रयागराज के नैनी से गुजरती है। तो अब इसका नाम प्रयागराज भी कर लेना भैया, क्योंकि बहुत तेजी से नाम बदले जा रहे हैं, तो आपको याद भी होने चाहिए, प्रयागराज कर लीजिएगा। ठीक है, तो प्रयागराज से कहाँ से अगर और डीप पूछ ले तो आप यहाँ बता दीजिएगा कि सर नैनी से होकर गुजरती है। ठीक है, यह बात ध्यान रखिएगा। अब आइए नेक्स्ट सवाल चलते हैं। 14 नंबर सवाल देखो क्या कहता है कि निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाती है। तो कौन सा प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाएगी। देखो 82.5 डिग्री, अभी हमने आपको बताया कि 82.5 डिग्री ही आपका गुजरती है। अगर हम यहाँ पर छोटा सा मैप बनाने का प्रयास करें, जरा सा ध्यान समझिएगा, ये देखो, ठीक है, यही से आपकी होकर गुजरती है ऐसे, इस तरीके से। ठीक, ये जो होकर गुजरती है इसको सीधा कर लीजिएगा थोड़ा सा इस तरीके से। ठीक है, ये जो रेखा गुजरती है यही 5 राज्यों से गुजरती है, इसका नाम क्या है, 82.5 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट सवाल चलते हैं। 15 नंबर सवाल कह रहा है कि द लोकल टाइम ऑफ पटना, पटना का स्थानीय समय क्या है। बढ़िया सवाल है, कई बार बच्चे कंफ्यूज करते हैं। कह रहा है भारतीय मानक समय से आगे होगा, मतलब कि जो 82.5 डिग्री से है, जो IST लाइन लिया गया है। आपको मैंने कल यह भी बताया था कि देखो ग्लोब पर जो 0 डिग्री लाइन है इसको हम लोग GMT लाइन बोलते हैं। लंदन में एक जगह है GMT, ग्रीनविच मीन टाइम, इसी से होकर गुजरती है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया, GMT लाइन। अब इसी से जो है क्या करते हैं, सभी देश अपने समय टाइम जोन को लेते हैं। अब भारत यहाँ पर है तो इसका मतलब है कि भारत इससे पूर्व में है, तो भारत इससे कितना घंटा आगे है, 5.5 घंटा आगे है। कल मैंने आपको बताया था, इसको याद कर लीजिएगा 5.5 घंटा। अभी जब इससे संबंधित सवाल लगवाएंगे तब हम आपको निकाल के भी दिखाएंगे, इसको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप बताओ कि जब भारत ने एक समय ले लिया, भारत में एक ही टाइम जोन है, तो भारत पटना का समय भारत के मानक समय से कैसे आगे हो जाए। अगर ऐसा होता तब तो पटना में 8 बज रहा होगा, पता चला कि उत्तर प्रदेश के किसी जिले में कुछ और बज रहा होगा, उसको उत्तर प्रदेश ट्रेन पकड़ना है, अपने टाइम से निकलेगा तो उसका ट्रेन छूट जाएगा।
ठीक है। इसी तरह पूर्वोत्तर भारत में कुछ और टाइम हो रहा होगा, पश्चिम में कुछ, ऐसा तो हो नहीं सकता। इसी सबको बैलेंस करने के लिए एक टाइम जोन रखा गया है ताकि उसी टाइम जोन पर सब लोग फॉलो करें। तो जो भारत का मानक समय होगा वही बच्चा क्या होगा, पटना का स्थानीय समय हो जाएगा, न कि आगे न कि पीछे। ये बात ध्यान रखें। भारतीय मानक समय यामोत्तर पर 120 मध्याह्न पर है। देखो आ भी गया सवाल, अब यहाँ पर आपको बता देंगे कैसे भारत के मानक समय पे मानक समय से हम लोग टाइम को कैलकुलेट करते हैं। तो कह रहा है यदि भारतीय मानक समय पर, सवाल ध्यान से पढ़िएगा, मानक समय का मतलब है कि यही IST लाइन कह रहा है कि जो 82.5 डिग्री से गुजरती है भारत से। देखो ये जो 82.5 डिग्री लाइन है, ध्यान समझना, 82.5 डिग्री लाइन है, इस पर कह रहा है कि या इसकी यामोत्तर पर क्या है, मध्याह्न है। मध्याह्न का मतलब कि 12 बज रहा है, 12 PM हो रहा है दोपहर का। मध्याह्न मतलब दोपहर होता है ना, तो 12 PM हो रहा है। कह रहा है कि 182 डिग्री, जाहिर सी बात है अगर ये 82.5 डिग्री है तो इसके आगे कहीं 120 डिग्री होगा पूर्वी देशांतर। तो कह रहा है कि 120 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है इस पर स्थानीय समय उस समय क्या हो रहा होगा। तो आपको पता है कि भारत का पूर्वी देशांतर विस्तार कहाँ तक है, तो 97 डिग्री 25 मिनट तक है। इसका मतलब है कि भारत के कहीं आगे होगा, मतलब म्यांमार ओमार के आसपास कहीं होगा, और आगे हो सकता है। इसका मतलब भारत में तो ये टाइम नहीं है, कहीं आगे हो रहा होगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर टाइम में कितना अंतर आ जाएगा। तो सबसे पहले आप इसके बीच का क्या करोगे, डिस्टेंस का जो है देशांतरी अंतर निकालोगे। तो अगर 120 डिग्री में से 82.5 डिग्री घटाओगे तो कितना आएगा, जरा घटा के देखिए। 82.5 आधा डिग्री अगर हम यहाँ लिख ले तो हो जाएगा सॉरी ये हो जाएगा 83, 83 7 90 और 9 3 12, 37.5 डिग्री आ जाएगा। मतलब इनके बीच का जो अंतर आया निकल करके 37.5 डिग्री निकल करके आया। ये बात ध्यान रखिएगा। एक फार्मूला याद रखो कि 1 डिग्री अगर आदमी चलता है तो 4 मिनट का अंतर आता है। ठीक है, यह भी निकाल करके हम आपको दिखाएंगे कि कहां से आता है। फिलहाल आप इसको ध्यान से समझिए कि यह याद रख लीजिए कि 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर आता है। तो जब 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर आता है तो 37 डिग्री, 37.5 डिग्री, तो पहले 37 डिग्री में कितना का अंतर आएगा। तो इसका मतलब है कि 37 डिग्री में 4 का गुणा कर दो बच्चा, तो 4 सत्ते 28 के 8, हाथ में लगा 2, 4 तिहाई 12 और 2 14, 148 क्या हो गया, 148 आपको मिनट मिल गया। अब जब 148 मिनट ये आ गया और अभी आधा डिग्री बचा हुआ है, तो जब 1 डिग्री में 4 मिनट तो आधा डिग्री में कितना बच्चा, तो 2 मिनट। इसका मतलब है कि 150 मिनट। जब 150 मिनट को घंटा में कन्वर्ट करोगे, 60 से भाग दे दोगे तो आएगा 60 दूनी 120, मतलब 2 घंटा पूरा पूरा, बच गया 30 मिनट। इसका मतलब आधा घंटा, तो मतलब हो गया 2.5 घंटा। अब बताओ कि अगर यहाँ पर 12 बज रहा है और यहाँ से यहाँ जाने में 2.5 घंटा उसको लग रहा है, तो यहाँ पर क्या बच रहा होगा, मतलब कि 2:30। मतलब कि अगर हम इसको इस तरह से कैलकुलेट करेंगे तो 12 दूध 14:30। देखो 14:30। उम्मीद करते हैं कि आप कुछ भी दे दे, आपको 150 डिग्री दे दे, अगर बैक दे देता, मान लो अगर दे देता कि 50 डिग्री पर बताइए देशांतर पर, तो क्या करते, उतना माइनस कर देते घटा करके। ठीक है, तो आराम से इस चीजों को ध्यान समझिएगा कि कैसे हम लोग लगा रहे हैं। ठीक है बच्चा, चलो आगे चलते हैं। कह रहा है कि भारत के काल क्षेत्र टाइम जोन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कह रहा है कि समग्र देश के लिए एक मानक समय है, अभी हमने इस पर डिस्कशन किया, इसका मतलब कहेंगे सर ये बिल्कुल सही बात है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के टाइम का किसी का भी टाइम जोन भिन्न है ही नहीं, तो इसका कहां से भिन्न हो जाएगा। अब कह रहा है भारतीय मानक समय GMT से कितना, 5.5 घंटा पीछे नहीं, अभी हमने आपको बताया कि 5.5 घंटा आगे है। इसका मतलब इसमें कौन सा सही हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एक सही हो जाएगा। क्या कहीं दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए सही। ठीक है, कैसे कैसे इसको हम लोग देखेंगे, देखो यहां से निकाल लो। भी आपने आपको बताया कि 0 डिग्री लाइन है, ये ध्यान रखना, ये 0 डिग्री लाइन है, और यहाँ पे भारत का जो देशांतर रेखा है IST लाइन है, वो कितना है, 82.5 डिग्री है। अब हमने आपको बताया कि 1 डिग्री चलने पर कितना होता है बच्चा, 1 डिग्री चलने पर 4 मिनट का अंतर आता है। तो अब बताओ कि जब भारत 0 डिग्री से 82.5 डिग्री को अपना जो है देशांतर जो लाइन है उसको IST लाइन मानता है, तो इसका मतलब 82.5 डिग्री का अंतर आ रहा है 0 से 82.5 में। तो अब आप इसमें क्या करेंगे, 4 का गुणा करेंगे, तो गुणा करो, 82 में पहले 4 गुणा करो, तो 4 दूनी के 8, 4 8 32 हो जाएगा। और क्या करेंगे, आपको पता है कि आधा डिग्री में 2 और जोड़ देंगे, तो इसको जरा सा जोड़ो, 328 और 2 330। अब इसमें भी 6 का गुणा करोगे तो 6 पंजे 30, मतलब कि 5.5 घंटा का अंतर आ गया। यही 5.5 घंटा का अंतर आता है जो हमने आपको यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया। यह भी निकाल करके दिखा दे, जैसे जैसे सवाल आता जाएगा वैसे वैसे हम दिखाते जाएंगे। ठीक है, अब आ जाइए। कह रहा है भारतीय प्रमाणिक समय IST एवं ग्रीनविच मीन टाइम GMT में कितना अंतर पाया जाता है। अभी हमने आपको निकाल के प्रमाण करके दिखाया कि 5.5 घंटा क्या है, आगे है 1 डिग्री बराबर
4 मिनट याद रख लेना, आपका काम बन जाएगा। कुछ लोग पूछ रहे होंगे सर ई कहाँ से आ गया, तो इसको भी निकाल लोगे, इसमें भी टेंशन मत लेना, क्योंकि जो पृथ्वी का रोटेशन होता है उसी के हिसाब से इसको निकालोगे तो ये भी निकल जाएगा। हो सकता है इसमें कोई सवाल होगा, इसलिए मैं भी नहीं बता रहा हूँ, अगर सवाल होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको डिस्कस कर दिया जाएगा, क्योंकि अभी इसमें कम से कम एक वीडियो और बनेंगे, इसलिए अभी बता देंगे तो आप सवाल का आंसर बता दोगे। ठीक है, बस हिंट हमने दे दिया, ध्यान रखो। भारत में सबसे पहले निम्नलिखित में से किस राज्य में सूरज दिखाई पड़ता है? तो ये बताओ कि अगर हम ये पूर्वोत्तर भारत का अगर हम बनाने का प्रयास करें, ये देखो, तो सबसे पहले सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु को तो बोलते हो, तो जाहिर सी बात है कहाँ पर है किबिथु, तो अरुणाचल प्रदेश में है, तो सबसे पहले सूरज यहीं के लोग देखते होंगे, ये ध्यान रखना। और अगर कोई पूछे कि सबसे बाद में लोग सूरज कहाँ देखते होंगे, तो सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा था बच्चा? सबसे पश्चिमी बिंदु यही आपने बताया था गुजरात में कि इसकी सर गौरमोता है, तो इसी गौरमोता के लोग क्या करते होंगे सबसे पश्चिम में। और यह ध्यान रखना कि सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी बिंदु में 2 घंटे का अंतर भी पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारत का सुदूर दक्षिण साउदर्न मोस्ट बिंदु की बात कर रहा है। अभी हमने आपको 2 बिंदु बताया था कि एक तो देखो जो आपका मुख्य भूमि वाली बिंदु होती है जो कन्याकुमारी वाली है, इसको हम लोग बोलते हैं मुख्य भूमि, इसकी कितनी है? यह है 8 डिग्री 4 मिनट। लेकिन एक आपका जो ग्रेट निकोबार वाला सेशन है, यहाँ पर देखो ग्रेट निकोबार है, यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर आपका इंदिरा पॉइंट है, यहाँ पर पिगमेलियन पॉइंट भी इसी को बोलते हैं, पिगमेलियन पॉइंट, पिगमेलियन, ध्यान समझिएगा, पिगमेलियन पॉइंट। यह आपका कितना है? 6 डिग्री 4 मिनट। तो 6 डिग्री 4 मिनट, इससे 2 डिग्री घटा दीजिएगा। अब ये क्या पूछा है? साउदर मतलब सबसे दक्षिणतम वाला पूछा है, यही वाला बात कह रहा है, तो इसको पिगमेलियन पॉइंट या इसी को इंदिरा पॉइंट भी बोलते हैं। तो देखो इसमें कहीं दिया होगा, चाहे इंदिरा दिया हो चाहे पिगमेलियन, आप क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर सी पे चले जाएंगे। नेक्स्ट सवाल चलते हैं। कह रहा है भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? इंदिरा पॉइंट बच्चा कहां स्थित है? अभी हमने बातचीत किया कहां पर, वो आपका ग्रेट निकोबार में है, बड़ा निकोबार में है, कंफ्यूज मत करना। सबसे ऊपर आपका कार निकोबार है, फिर यहाँ पर मध्य निकोबार है, और यहाँ पर ग्रेट निकोबार है, ध्यान रखना। और यही ग्रेट निकोबार के बाद इधर क्या है? सुमात्रा द्वीप है, यहीं पर आपका बृहद चैनल है। ठीक, अब आ जाइए नेक्स्ट सवाल चलते हैं। अगर सेशन अच्छा लग रहा हो, एक्सप्रेशन अच्छा लग रहा हो, तो बस आपसे यही हम चाहेंगे कि आप कमेंट करके जरूर बताइए कि यस सर ठीक चल रहा है, हमें आपकी बातचीत समझ में आ रही है। ठीक है, अब आइए, भारत का वह कौन सा स्थान जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर मिलते हैं? ठीक है, तो देखो ऐसे जरा से मिला लो, ये आपका प्रायद्वीपीय भारत है। अब आपको पता है कि यहाँ पर क्या है बच्चा, यहाँ पर अरब सागर है, और यहाँ पर आपको हिंद महासागर देखने को मिल रहा है, और इधर पर बे ऑफ बंगाल मतलब बंगाल की खाड़ी देखने को मिल रहा है। तो जरा सा बताओ यह कौन सा बिंदु है, कौन सा पॉइंट है? तो यहाँ पर आपको बताएंगे कि सर यहीं पर इंदिरा पॉइंट है। कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है, तो आप बता दोगे कि इंदिरा पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर एक गलती मुझे महसूस हो रही है कि मुझे यहाँ पर मैप भी लगाना चाहिए था। जो बच्चे नए होंगे, जिनको मैप की जानकारी बहुत कम होगी, हालांकि यह उसी लिए शुरुआत ही किया गया था कि नए से नए बच्चा सीख सके, तो मैप में अच्छे से तो पढ़ाया गया वहां पर कॉन्सेप्ट में, लेकिन जो बच्चे डायरेक्ट इसको देख रहे होंगे उनको मैप की आवश्यकता जरूर हो रही होगी। अगले वीडियो से ये समस्याएं दूर भी कर ली जाएंगी। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और समस्या को समाधान आपको बताना है। कह रहा है कि असम, देखो क्या है, असम, भूटान और बांग्लादेश। अब देखो यह सवाल वही बता पाएगा जिसको मैप क्लियर होगा। तो कह रहा है असम, भूटान और बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। तो भैया ये बताओ कि इस तरीके से अगर हम बनाने का प्रयास करें पूर्वोत्तर भारत, देखो ऐसे ही तो पूर्वोत्तर भारत है भाई। यहाँ पर क्या है आपका मेघालय है, ये वाला रीजन में। ठीक है, ये आपका मेघालय है, और ये इसके दोनों तरफ क्या है, यहाँ पर देखो यहाँ पर भूटान है इस तरीके से। ठीक है, ऐसे भूटान इधर फैला हुआ है, और यहाँ पर आपका ऐसे असम फैला हुआ है। इस तरह ध्यान समझना, ऐसे ऐसे तरह बनाओगे। ठीक है, तो ये कह रहा है कि असम, भूटान और बांग्लादेश से, तो जो असम है यहाँ पर तो भूटान से लगता ही है, और दोनों तरफ बांग्लादेश से लगता है, तो इसका मतलब यह बिल्कुल बात सही कह रहा है। फिर कह रहा है कि पश्चिम बंगाल, देखो यहाँ पर पश्चिम बंगाल है जो चिकन नेट से ऐसे फैला हुआ इस तरह लंबे में ऐसे है। ठीक है, ये आपका पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल ध्यान रखना कि नेपाल से भी सीमा बनाती है, और आपका किससे, आपका इधर भूटान से भी सीमा बनाती है, ये बात ध्यान रखना। तो अच्छे से पढ़ेंगे तो कभी समस्या नहीं आएगी। अब देखो कह रहा है कि पश्चिम बंगाल भूटान और नेपाल से लगा हुआ है। ठीक है, ये बात आप ध्यान से समझिएगा। चिकन नेक आप लोग को अगर ध्यान होगा तो आप बता देंगे। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर हम स्पष्ट आपको नहीं दिखा पा रहे हैं, क्योंकि जब आपको प्रॉपर मैप लगा देते तो उससे समझ में आएगा, जो बच्चा का मैप का प्रैक्टिस होगा वो समझ पा रहा होगा हम क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं। देखो यही आपका चिकन नेक यहाँ पे आता है, और यही आपका भूटान है, और ये भूटान से लगता है, इधर नेपाल से लगता है।
तो कह रहा है नेपाल और भूटान से लगता है, तो बिल्कुल सही बात बोल रहा है। फिर कह रहा है मिजोरम के बारे में। देखो मिजोरम कहाँ, ये मिजोरम है और ये त्रिपुरा है। तो मिजोरम बांग्लादेश और म्यांमार से, तो देखो बच्चा इधर हमने अभी आपको इसके पिछले वाले क्वेश्चन में डिस्कशन किया था कि इधर देखो बांग्लादेश है और इधर क्या है, म्यांमार है। तो इसका मतलब है कि यह भी सही कह रहा है। तो इसका मतलब इसका क्या हो जाएगा, 1, 2 और 3। बस हमसे यहाँ पर यह मिस्टेक हुई है कि हमको मैप लगा देना चाहिए था नए बच्चों के लिए। अरे लगा तो है भाई। चलिए चलिए, वेरी गुड, एक मैप लगा है। मुझे लगा कि मैं नहीं लगाया हूँ। चलो अब यहाँ पर आपकी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। अब जरा सा देख लो, वेस्ट बंगाल देखो, ये वेस्ट बंगाल है, ये इसी को ध्यान समझना। तो ये वेस्ट बंगाल देखो कहाँ तक फैला हुआ, देखो ये वेस्ट बंगाल है। जैसे मैं बना रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। बहुत लोग इसमें कंफ्यूजन करते हैं, इसलिए आज के बाद सभी समस्याएं समाप्त। ये देखो, ये हो गई। अब यहाँ पर क्या देखो, ये भूटान वाला सेक्शन लग रहा है कि नहीं, तो भूटान भी लग रहा है। और ये क्या है, नेपाल है, तो नेपाल भी लग रहा है। तो यही तो यहाँ बोल रहा था दूसरे वाले में कि पश्चिम बंगाल भूटान और नेपाल से लगा हुआ है। इसमें कह रहा है असम, भूटान और बांग्लादेश से। तो देखो असम को देख लो, यही हमने बनाया था कि देखो ऐसे लंबे में इस तरह से असम है। ये देखो असम है, हमने बताया था कि दो तरफ से असम की सीमाएं लगती हैं बांग्लादेश से। तो देखो यहाँ पर भी लग रहा है और यहाँ पर भी लग रहा है। तो बिल्कुल सही बात बोला गया था। और किससे लग रहा है, तो देखो यहाँ पर भूटान से भी लग रहा है, यह भी सही है। तो इसका मतलब है कि पहला वाला भी स्टेटमेंट सही था। तीसरा देखा, कह रहा है कि मिजोरम बांग्लादेश और म्यांमार से। देखो मिजोरम कहाँ है बच्चा, मिजोरम देखो यहाँ पर है, यही देखो मिजोरम है। इधर क्या है, ये पूरा आपका म्यांमार ही दिख रहा है आपको, बर्मा इसको बोलते हैं। और यहाँ तक आप देखोगे कि ऐसे करके यहाँ तक क्या है, ये आपका पूरा बांग्लादेश फैला हुआ है। इसका मतलब है कि बांग्लादेश और म्यांमार लग रहा है। इसका मतलब यह भी सही था। तो ठीक है, मैप लगा भी था। जो बच्चे नए होंगे वो देख लेंगे, ठीक है। इस तरीके आपको पता है कि 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। यह आपका लद्दाख है और यह क्या है, जम्मू एंड कश्मीर है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। 24 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। बहुत अच्छा सवाल है, इसको आप लोग आराम से बताइएगा कि बांग्लादेश से नहीं मिलती है। कह रहा है मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर और मिजोरम। ठीक है, तो बांग्लादेश से कौन सी नहीं मिलेगी। अगर थोड़ा सा आप लोग मैप को ध्यान दिए होंगे तो मणिपुर। क्यों भैया, तो मणिपुर देखो कहां पर है, मणिपुर आपको देखने को मिलेगा यहां पर। ठीक है, अब ये किसे सीमा लगाती, तो आप देखोगे इसके इधर क्या है, म्यांमार। म्यांमार, लेकिन बांग्लादेश कहां पर बच्चा, तो बांग्लादेश तो आपका यहीं पर है। ये देखो इतना ही तो बांग्लादेश है, यहां तक ऐसे, यहां तक इस तरीके से फैला हुआ है। तो जब ये बांग्लादेश है और मणिपुर यहाँ है, तो कहाँ लगाएगा। इसका मतलब है कि नागालैंड भी नहीं लगाता है, अरुणाचल प्रदेश भी बांग्लादेश सीमा नहीं लगाता है, और उसके बाद मणिपुर भी नहीं लगाता है। जबकि मिजोरम क्या करता है, लगाता है। मेघालय क्या करता है, लगाता है। ठीक है, ये कंफ्यूजन दूर रखिएगा। सिक्किम किससे किससे सीमा लगाता है, सिक्किम देखो नेपाल से भी लगा रहा है, भूटान से भी लगा रहा है, और इधर क्या है, तिब्बत, या कह लो कि तिब्बत को हड़पने वाला, इसका नाम क्या है, चीन। ठीक है, चलो ये भी ध्यान रखना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मणिपुर। 25 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के कौन कौन से राज्य हैं। अब देखो सारे राज्य पूछ लिया बांग्लादेश से, तो अभी आपको मैप में दिखाया, फिर दिखाएंगे, बार बार दिखाएंगे। कह रहा है कि वेस्ट बंगाल निश्चित रूप से लग रहा है। नागालैंड तो हमने अभी आपको डिस्कशन ही कर दिया कि नागालैंड तो बच्चा देखो यहाँ पर है, और अरुणाचल प्रदेश देखो यहाँ पर है। तो यहाँ पर भी नहीं लग रहा, यह भी नहीं लग रहा, मणिपुर भी नहीं लग रहा। तो जहां जहां यह होगा उसको काट देना, तो यह तो कट जाएगा। और उसके बाद देखो मणिपुर भी काट दो, जो जो पहले कट जाए उसको काट दो। अब उसके बाद देखो इसमें कह रहा है मेघालय, इसमें कह रहा है असम, और इसमें कह रहा है पश्चिम बंगाल, और कह रहा है त्रिपुरा। तो निश्चित रूप से क्या करता है, यह सीमा लगाता है। यहाँ पर भी नागालैंड काट दो। तो एलिमिनेशन मेथड से भी आप सवाल को हल कर सकते हैं। ठीक है, आइए 26 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। कह रहा है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती हैं। बहुत अच्छा सवाल है, भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती हैं। तो अभी हमने आपको दिखाया था कि देखो यहाँ पर ये सिक्किम है, और इधर क्या है आपका, यहीं पर भूटान था, ये वाला रीजन आपका ये। तो देखो कह रहा है कि किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती। जाहिर सी बात है सिक्किम की तो मिलेंगी ही, और इधर क्या अरुणाचल प्रदेश है, तो इसका भी मिलेगा ही। इसका मतलब है कि मेघालय तो यहाँ पर फंस गया था बीच में, तो मेघालय कहाँ मिलेगा, तो इसका मतलब मेघालय का नहीं मिलेगा। जबकि वेस्ट बंगाल हमने आपको बताया था कि चिकन नेक यहाँ तक जाता है, और बताया क्या था, यहाँ देख भी लीजिए। ये देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ तक आपका वेस्ट बंगाल आ रहा है। एक मिनट इसको इरेज करके दिखाते हैं आपको अच्छे से, नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाएंगे। ध्यान समझिएगा, बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं इस सेक्शन में। ठीक है, हाँ ये देखिए यहाँ पर देखिए, ये आपका वेस्ट बंगाल तो टच कर ही रहा है। ठीक है, वेस्ट बंगाल टच कर ही रहा है, जबकि मेघालय कहाँ है बच्चा, देखो मेघालय यहाँ पर है। अब मेघालय यहाँ फंसा हुआ है, तो मेघालय तो भूटान से कितना दूर है, जाहिर सी बात है, तो निश्चित रूप से मेघालय से सीमा नहीं लगाता। नेक्स्ट सवाल चलते हैं। कह रहा है कौन सा भारतीय राज्य
अधिकतम सीमा म्यांमार से लगाता है। तो देखो यही आपका इस तरीके से है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से अरुणाचल प्रदेश स्टार्ट होता है और अरुणाचल प्रदेश यहाँ तक आता है, तो सबसे ज्यादा सीमा कौन लगाता है? अरुणाचल प्रदेश ही सबसे ज्यादा सीमा लगाता है। एक बार देख लीजिए आप मैप में, देखिए यहाँ से अरुणाचल प्रदेश देखो स्टार्ट होता है, म्यांमार देखो यहाँ से स्टार्ट होता है, तो यहाँ से स्टार्ट करके ये पूरा जो पार्ट है यहाँ से लेते हुए यहाँ से लेते हुए यहाँ से लेते हुए यहाँ तक, इतना पूरा ये म्यांमार के साथ सीमा लगाता है, और जो कि सबसे ज्यादा, जबकि नागालैंड इतना लगाता है, मणिपुर इतना लगाता है, मिजोरम इतना लगाता है, ठीक है। तो ये हमने 26 या 20 कितना 28 क्वेश्चन इसमें डिस्कशन किए अच्छे तरीके से। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये चीजें ठीक लग रही हो तो आप निश्चित बताइएगा, एक वीडियो इसमें और बनाएंगे और इसके सारे संबंधित क्वेश्चन जितने भी है सब कराया जाएगा इसी तरीके से, ठीक है। बस आप लोग साथ देते रहिए, आप लोग को यह बताना है कि सर सही चल रहा है, हमें समझ में आ रहा है आपका बातचीत, ठीक है। आप इसको जारी रखिए। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।